क्या तिलक लगाने का कोई विशेष नियम है? ईश्वर को तिलक अर्पित करने और स्वयं को तिलक लगाने में के तरीके में कोई भेद है? जी बिल्कुल। भगवान को तिलक अर्पित करने के लिए रोली व चंदन का प्रयोग मुख्यतः करना चाहिए। अनामिका उंगली से भगवान को तिलक अर्पित करना चाहिए। वहीं अगर खुद को या किसी और को तिलक लगा रहे हों तो रोली का प्रयोग अधिकतर किया जाता है और ग्रहों और कुछ विशेष कार्यों के लिए, विशेष पूजा पद्धति के लिए चंदन, केसर, हल्दी, दही का, भस्म का तिलक भी लगाया जा सकता है। पर जब हम अपने को या किसी दूसरे को तिलक अर्पित करते हैं तो माथे के मध्य में आज्ञा चक्र पर मध्यमा उंगली से या अंगूठे से तिलक अर्पित करना चाहिए। वहीं भगवान की प्रतिमाओं को अनामिका से तिलक अर्पित करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर माँ तुलसी का पूजन करना निषेध तो नहीं है। अमावस्या पर माँ तुलसी का पूजन किया जा सकता है कि नहीं? अगर रविवार है अमावस्या तिथि पर तो माँ तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, दुग्ध अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन माँ तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रहती हैं। बाकी अमावस्या पर माँ तुलसी के पूजन से पितृदोष शांत होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। दीप जगाना, माँ तुलसी को अर्घ देना, ये सब संभव है, चाहे वो अमावस्या तिथि ही क्यों ना हो। खड़े होकर पूजा करना क्या शास्त्रोचित है? अपने घर के मंदिरों में खड़े होकर जप, तप, मंगलाचरण या वैदिक पाठ करना शास्त्रोचित है? जी बिल्कुल नहीं। भगवान की प्रतिमा के सामने शुद्ध आसन पर बैठकर पूजन करना चाहिए। भगवान का आसन आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए। बैठकर पूजन करने पर आपकी मनोस्थिति स्थिर होती है। मंत्र जाप या वैदिक पाठ से जो ऊर्जा मिलती है वो आंतरिक परिवर्तन और शारीरिक उन्नति के लिए फलदायी होती है। इसलिए जब हम बैठ के इस ऊर्जा का संचार करते हैं तो निश्चित तौर पर ये हम में प्रविष्ट होकर उस धरा में समाहित होती है और उस स्थान को भी ऊर्जावान बनाती है। इसलिए भगवान के आसन से नीचे अपना आसन बिछाकर शास्त्रोचित पद्धति से पूजन, जप, मंगलाचरण करना चाहिए। खड़े होकर पूजन करने का विधान हमारे शास्त्रों में नहीं है।